अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थ्योरम है, लेट कैपिटल ए बी आ कलेक्शन ऑफ ऑल बाय आइडियल्स ऑफ एस विच कंटेन बी एंड डू नॉट कंटेन ए is not empty and partial order set under inclusion if C is any totally ordered subset of A, then the union of C is A by ideals of S containing B. हमने लेट कर लिया कि जो कैपिटल ए है वो हमारे पास कलेक्शन है बाय आइडियल्स की सेमी ग्रुप एस के अंदर, और हमने कह दिया जो बी है वो हमारे पास कंटेन करता है बट जो ए है वो कंटेन नहीं करता सेमी ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे हमने कह दिया ये जो हमारे पास ए है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी के साथ साथ वो पार्शली ऑर्डर्ड सेट है। पार्शियली ऑर्डर सेट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सेटिस्फाई करती हैं, जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव होती है, एंटी सिमेट्रिक होती है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाते हैं तो देन हमारे पास वो क्या बन जाते हैं, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होते हैं। तो हमने कहा कि ये जो ए है वो नॉन एम्प्टी के साथ साथ हमारे पास क्या है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है। उसके साथ साथ हमने एक नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया, उसको हमने सी का नाम दिया। हमने कहा कि जो सी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, टोटली ऑर्डर्ड सबसेट है ए का। वो टोटली ऑर्डर्ड सबसेट ए का है। अगर हम यूनियन ले सी का तो देन वो जो हमारे पास यूनियन होगा वो हमारे पास क्या कर जाएगा, वो बाय आइडियल्स बन जाएगा सेमी ग्रुप एस के अंदर, और कंटेन किसके अंदर करेगा, बी के ऊपर। जब वो बी के ऊपर कंटेन करेगा देन हम हेल्प लेंगे बाय जोन लेमा की। जोन लेमा की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस प्रूफ जो ये हमारे पास थ्योरम है उसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे बाय जोन लेमा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देयर इज exist a maximal element I of a collection of A, we have to show that I is irreducible by ideals। तो यहाँ पे हमने बाय जोन लेमा की हेल्प से कह दिया कि हमारे पास यहाँ पे जब जोन लेमा होगा वहाँ पे एक कोई ना कोई मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा उसको हमने किसका नाम दे दिया, आई का नाम दे दिया। हमने कहा कि यहाँ पे एक हमारे पास कलेक्शन भी होगी जो कि हमारे पास गिवन थी, वो ए थी, वो बाय आइडियल्स की ही कलेक्शन हमने ली थी। और हमने क्या करवाना है, प्रूफ करवाना है कि जो आई है वो हमारे पास क्या है, इररिड्यूसिबल बाय आइडियल है। आई को इररिड्यूसिबल बाय आइडियल्स फाइंड करने के लिए दो बाय आइडियल्स हमने लेट कर लिए। हमने एक बाय आइडियल सी ले लिया, एक बाय आइडियल्स डी ले लिया। हमने कहा कि ये जो हमारे पास दो बाय आइडियल्स हैं दोनों के दोनों बाय आइडियल्स सेमी ग्रुप एस के अंदर से बिलोंग करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन की हेल्प से लिख लेंगे। हमने कहा कि ये जो हमारे पास सी और इंटरसेक्शन डी लें वो हमारे पास इक्वल किसके होगा, आई के होगा। और यहाँ पे हम बता देंगे कि ये इफ़ बोथ सी एंड डी प्रॉपरली कंटेन आई देन स्मॉल ए बिलोंग्स टू सी एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू डी। हैंस हमने कहा कि अगर हम देखें कि ये जो सी और डी है ये प्रॉपरली कंटेन आई के अंदर कर रहे हैं, अगर प्रॉपरली कंटेन आई के अंदर कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास सी है वो भी बिलोंग ए को करेगा, स्मॉल ए को, और ये जो डी है वो भी स्मॉल ए को ही बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये हमारे पास स्मॉल ए को बिलोंग कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास ये सी और डी प्रॉपरली कंटेन आई के अंदर करते हैं तो आई भी प्रॉपरली कंटेन करेगा सी और डी के अंदर। तो देन हम ये भी कह ही सकते हैं कि अगर ये ए को बिलोंग करता है, सी ए को बिलोंग करता है, डी तो ए को ही बिलोंग कर जाएगा आई। जब ये ए को बिलोंग कर जाएगा तो देन हमने कह दिया कि ये जो ए है वो भी हमारे पास बिलोंग किसको कर रहा है, आई को कर रहा है। अगर वो आई को कर रहा है तो हमने क्या करना था, ए को फाइंड करना था कि जो ए है वो नॉट बिलोंग्स टू आई है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो ए बिलोंग्स टू आई है दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट दैट ए नॉट बिलोंग्स टू आई, दस आई इज इक्वल टू सी एंड आई इज इक्वल टू डी। हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, ए बिलोंग कर गया आई को, इसकी वजह से हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया है। कंट्राडिक्शन की हेल्प से हमें पता है कि जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी वो हमारे पास क्या थी, ए बिलोंग आई को नहीं करता। तो ए नॉट बिलोंग्स टू आई थी, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो ये चीज़ बनती है, जो आई है वो इक्वल किसके है, सी के है, आई इक्वल किसके है, डी के है। तो बट हमने तो ले लिया था यहाँ पे, हमने कहा था कि ये जो हमारे पास है स्मॉल एलिमेंट
एलिमेंट की टर्म में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी। तो बट ये हमारे पास जो आ रहा है आई इक्वल सी के आ रहा है, आई इक्वल डी के आ रहा है, कंट्राडिक्शन हमारे पास आ गया है। कंट्राडिक्शन की हेल्प से हमने क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया। दस हमने कहा कि जो आई है वो हमारे पास मैक्सिमल है एंड डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, सो आई इज इरिड्यूसिबल बाय आइडियल्स। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास कैपिटल आई है वो हमारे पास एक मैक्सिमल है, मैक्सिमल एलिमेंट है, उसके साथ साथ उसके अंदर कोई भी दूसरे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते आई के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया ये जो जो हमारे पास आई है ये हमारे पास प्रूफ हो गया, वो हमारे पास क्या है, इररेड्यूसिबल बाय आइडियल्स है। यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है इंट्रा रेगुलर की। इंट्रा रेगुलर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू एस is called intra-regular if एक्स ए स्केयर वाई इक्वल टू ए। तो हमने कोई भी एक एलिमेंट खुद से ले लिया स्मॉल ए, हमने कहा कि वो सेमी ग्रुप एस का एलिमेंट है, वो इंट्रा रेगुलर तब होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो वही हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एक्स ए स्केयर वाई हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ए के। और यहाँ पे हमने कह देना है अगर ये जो हमारे पास ए एलिमेंट है वो एस में से बिलोंग करता है, तो जो एक्स और वाई है वो भी हमारे पास किस में से बिलोंग कर जाएंगे, एस में से ही बिलोंग कर जाएंगे। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।